बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़मत इकबाल तारड़, सीनियर इंस्ट्रक्टर पाकिस्तान नेटवर्क टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट। आज कल हमने पढ़ा था उसके में मर्चेंडाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से और मर्चेंडाइज़र का फंक्शन क्या है। आज हम आपके कोर्स आउटलाइंस की को देखेंगे और उसका जो मॉड्यूल 4 है उसको थोड़ा स्टडी करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले जो आपका है वो है प्रीपेयर कॉस्ट शीट्स। कॉस्ट शीट्स के हवाले से जो पहले आपको बताया गया है कि कॉस्ट शीट कैसे बनती है, उसका क्या फंक्शन है, वो डिटेल में आपको बता दिया गया है कि कॉस्ट शीट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है और किस तरीके से बनती है। उसकी थोड़ी सी आउटलाइंस में दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि उसमें पहले फैब्रिक की कॉस्ट होती है जिसमें यार्न, नेटेड, डाइंग वगैरह आती है। फैब्रिक कॉस्ट को जो आपकी कंजम्पशन होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसमें जो भी टोटल कॉस्ट आती है उसमें आपकी जो है CMT कॉस्ट ऐड हो जाती है। उसमें मटेरियल कॉस्ट आती है, एक्सेसरीज कॉस्ट आती है, फिर उसमें आपकी कोई एम्बेलिशमेंट है तो वो आती है और कंपनी के ओवरहेड्स, देन प्रॉफिट ऐड करते हैं। फिर जो भी टोटल वैल्यू आपकी पाकिस्तानी रुपीज़ में आती है उसको आप US डॉलर में या जिस भी करेंसी पे आपने प्राइस देनी है जिस कस्टमर को, वो उसको उसमें डिवाइड करके जो करंट रेट चल रहा होता है उसमें थोड़ा मार्जिन रखते हैं, उस पर डिवाइड करके फिर उसको 12 पे डिवाइड करके वो पर पीस आपकी प्राइस आ जाती है गारमेंट की। देन सेकंड है रिव्यू ऑफ प्रीवियस कॉस्ट शीट। अगर आपके पास कोई रिपीट ऑर्डर आए तो उसकी जो पहले वाली कॉस्ट शीट है, आपको जब दोबारा रिकोड कर रहे हैं तो पहले वाली कॉस्ट शीट को आपको एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है कि पहले मैंने इसकी क्या कॉस्ट दी थी और अभी मैं इसकी क्या प्राइस, कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या प्राइस जा रही है। आप प्राइस को ब्रैकेट्स के अंदर रह के कैलकुलेट करेंगे। ये नहीं है कि आप इतनी हाई कर दें कि आपको ऑर्डर ही ना मिले, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन को देखा जाता है कि कस्टमर मार्केट में इसकी प्राइस कस्टमर्स को ज़्यादा एक टाइम में मुख्तलिफ वेंडर से चेक कर रहा होता है, तो ये भी देखना है कि ज़्यादा प्राइस हाई भी ना हो जाए, कंपटीटिव प्राइस आपने कोट करनी। उसके बाद आएगा चेक पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स मैंने जो आपको बताया कि मुख्तलिफ होती हैं, जैसे इसमें LC होती है, CAD होता है, DA होता है, स्विफ्ट एलेक्स होता है, DDP होता है। LC मोस्ट कॉमन होता है जिसमें बहुत कम रिस्क होता है, जो मोस्टली कंपनीज में चलती है पेमेंट है वो LC होती है। उसके बाद CAD होता है कैश ऑन डॉक्यूमेंट्स, कैश आफ्टर डॉक्यूमेंट्स। देन DA होता है डॉक्यूमेंट्स अराइव्ड, जब आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाए उसके बाद फिर कस्टमर उसकी पेमेंट करता है। एक स्विफ्ट एलेक्स होता है और एक DDP होता है। ये सारे पेमेंट टर्म्स हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बड़ी डिटेल में पहले बताएंगे। और पेमेंट मोड की बात करें तो उसमें 3-4 तरह के मोड्स होते हैं। एक FOB होता है जिसमें फ्रेट आपके बायर ने पे करना होता है, और दूसरा जो होता है वो C&F होता है। उसमें जो भी प्राइस होती है उसमें आपकी शिपिंग की सारी कॉस्ट आपको ऐड करनी होती है। उसकी जो C&F की शिपिंग चार्जेस है वो कंपनी ने पे करने होते हैं। और एक एयर कलेक्ट होता है, एक एयर प्रीपेड होता है। एयर कलेक्ट में कस्टमर पे करता है आपकी एयर प्राइस, और जो एयर प्रीपेड होता है उसमें आपकी कंपनी ने उसको वो पे करना होता है। देन इनवॉइस विद कॉस्ट शीट कंपैरिजन। जो आपने इनवॉइस बनाई है उसको कॉस्ट शीट के साथ आपने कंपेयर करना है। इनवॉइस 2 तरह की होती है। एक मैंने आपको बताया था परफॉर्मा इनवॉइस होती है, जो उस वक्त दी जाती है जब आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा होता है। उस वक्त आप LC खुलवाने के लिए जो देते हैं इनवॉइस, वो परफॉर्मा इनवॉइस कहलाती है। और दूसरी होती है जो कमर्शियल इनवॉइस होती है, जो आपके शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएगी। जब आपकी गुड्स शिप हो जाएंगी उस वक्त जो आप इनवॉइस देंगे वो कमर्शियल इनवॉइस कहलाएगी। देन रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स। आपको अपने ऑर्डर्स के साथ उसको रीचेक कर लेना है कि जो इनवॉइस आपने बनाई है वो एज़ पर योर ऑर्डर है, तो उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर इसमें ज़रा भी कमी बेशी होगी तो वो आपकी कॉस्ट पे बड़ा उसका अफेक्ट होगा। उसके बाद है अवेयरनेस ऑफ मार्केट रेट्स। आपने जो प्राइस कोट करनी है आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कम्पिटिटिव हो प्राइस मार्केट में उसकी। जैसे एक आर्टिकल की देना है तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में इसकी प्राइस क्या चल रही है। ये नहीं आप $1 $2 हाई प्राइस कोट करते हैं फिर वो आपको ऑर्डर ही ना मिले, आपके ऑर्डर हाथ से ऑर्डर चला जाए। क्योंकि बायर को मैंने जैसे पहले बताया कि प्राइस मुख्तलिफ जगहों से ले रहा होता है, उसको पता होता है कि कितने डिफरेंस कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा है, तो फिर वो जो उसको बेहतर कंपनी लगती है, जो प्राइस जिसकी बेहतर की है वो ऑर्डर उसके तरफ चला जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद डिसाइड पेमेंट मोड टू रिसोर्सेज। जो पेमेंट मोड आपका है जो भी डिसाइड हुआ है बायर के साथ, आपने FOB दिया है, C&F दिया है, या मतलब जो भी है वो आपने वो ऑलरेडी मैं टर्म्स इसको डिस्कस कर चुका हूँ। वो आपने बायर के साथ डिसाइड करना है अपने रिसोर्सेज के साथ, आपने जो एंट्री टॉप मैनेजमेंट है उसके साथ, प्लस
कस्टमर के साथ, वो आपने एक डिसाइड कर लेनी। फिर होगा सप्लाई चेन अवेयरनेस। सप्लाई चेन होता है कि इन टाइम जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने जो गुड्स है उसको सप्लाई करना होता है। ये एक सप्लाई चेन इंटरनल होती है और एक बाहर की सप्लाई चेन होती है। सप्लाई चेन इंटरनल जो फैक्ट्री की होती है उसमें से आपका सारा मटीरियल जो है उसकी सप्लाई होती है कि उसमें कंसिस्टेंसी हो, और जो कस्टमर के साथ होता है उसको जो भी आप चीज़ें या गुड्स जो भी शिप कर रहे हैं उसमें कोई बीच में गैप ना आए, वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना जिस मौके पे उसको जितनी चीज़ चाहिए वो आपको बना के भेजना है, सप्लाई करना है, वो सप्लाई चेन करना है। उसके बाद अलॉट बजट विद फाइनेंसेस। आपने एलोकेट बजट विद फाइनेंस। आपने अपना जो बजट है वो भी देखना है कि ऑर्डर देने से पहले आपकी कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप उस ऑर्डर को जनरेट कर सकें और शिप कर सकें। जो भी उसकी कॉस्ट है वो आपकी कंपनी के पास उतने रिसोर्सेज होने ज़रूरी हैं। ये भी आपने अपनी कंपनी के जो भी फाइनेंस डिपार्ट है उससे चेक कर लेना है कि ये ऑर्डर हम ले रहे हैं इसकी इतनी वैल्यू बन रही है। जैसे आप 2 करोड़ का एक ऑर्डर ले रहे हैं या 3 करोड़ का एक ले रहे हैं तो जो कंपनी मस्ट हैव दोज फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि वो आप उसको शिप करने में और बनाने में वो आपका कंप्लीट हो सके और बाहर को शिप हो सके। ये भी आपने चेक करना है आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी आज की जो कि आपके मॉड्यूल पे बेस कर रही थी, आपके कोर्स आउटलाइन पे बेस कर रही थी। इसलिए ये तो थोड़ा सा मैंने आपको मज़ीद ब्रीफली ऑलरेडी ये शायद सब कुछ पहले मैं आपको लेक्चर्स दे चुका हूँ, बट ये जस्ट रिपीट कर दिया और होप के ये सब आपको पसंद आएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और फर्दर इस तरह के वीडियो मज़ीद हम करते रहेंगे। और इस चैनल को की प्रमोशन के लिए आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके इससे। थैंक यू।